नमस्कार, इंसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। देखिए आज साल का पहला दिन है और ऐसे में बिहार की राजनीति में भी जो है वो तापमान बढ़ा हुआ है। देखिए आपको सबसे पहले बताऊं तो राबरी आवास को लेकर सियासत जारी है। राबरी आवास पर सियासत रुकने का नाम नहीं ले रही है। जिस तरीके से राबरी आवास को लेकर आप देखिए तो जमकर जो है वो बात विवाद हो रहा है और बातें बढ़ती जा रही है। नीरज कुमार का कहना है कि तहखाना छिपा हुआ है, उसके अंदर खुदाई करवाई, ये तमाम बातें जदयू की तरफ से इल्जाम लगाए जा रहे हैं। तो आरजेडी की तरफ से भी अब ये कहना है कि आप लोग जो है वो ये बातें क्यों कर रहे हैं। देवेश चंद्र ठाकुर, जीतन राम मांझी और अगर बात करें तो एक और जो सांसद हैं संजय झा, वो कैसे पटना में रह रहे हैं, ये आरजेडी सवाल उठा रही है। तो ऐसे में अगर मैं आपको बताऊं तो अब विवादों का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। अब जो है वो बातें बढ़ती जा रही है। ऐसे में आज नए साल के पहले दिन पर तेजस्वी ने बड़ी बात कह दी है। सामने आ गए हैं तेजस्वी यादव। देखिए बिहार की राजनीति में आरजेडी समर्थक से लेकर बीजेपी के लोग तेजस्वी यादव को ढूंढ रहे हैं कि आखिर तेजस्वी कहां है, तेजस्वी यादव क्या कर रहे हैं और क्यों नहीं नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। बीजेपी ने तो बकायदा एक पोस्ट किया तेजस्वी कहां है को लेकर, लापता है। आरजेडी भी इस पर पलटवार की। वहीं जदयू के नीरज कुमार ने तो तेजस्वी यादव को ढूंढने के लिए ही निकल गए। तो ये सब कुछ बिहार की राजनीति में हो रहा है, लेकिन तेजस्वी ने नए साल के पहले दिन पर अपना बड़ा बयान दे दिया है। तेजस्वी ने लिखा है, आइए हम सभी नए संकल्प, विचार और विश्वास के साथ नूतन वर्ष का स्वागत करें। वर्ष 2026 आप सभी के लिए मंगलमय, सुखमय और फलदायक हो। नए साल का हर दिन नई उमंग, नई रोशनी, नई ऊर्जा, नई उम्मीद, नए सपनों, नई आशाओं, खुशियों अथवा जुनून के साथ साथ आपके जीवन में सुख, शांति, सफलता, सद्भाव, समृद्धि और उन्नति लेकर आए। हैप्पी न्यू ईयर। और तेजस्वी ने लिखा है, देखिए आपको बताऊं तो तेजस्वी यादव को लेकर सब ढूंढ रहे हैं कि आखिर कहां है तेजस्वी यादव, उनकी नजर, लोग उनको ढूंढ रहे हैं। तो ऐसे में तेजस्वी ने ये ट्वीट कर दिया है और एक जो है वो लोगों को, आरजेडी समर्थकों को हैप्पी न्यू ईयर विश किया। सबको तेजस्वी ने विश किया, लेकिन विरोधियों का क्या कहना, अब देखने वाली बात होगी कि इस पर लोग क्या रिप्लाई करते हैं। तमाम लोग इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं क्योंकि लोग जानना चाह रहे हैं कि आखिर तेजस्वी कहां है। इतने दिन से तेजस्वी की कोई सक्रियता बिहार में नहीं है, इतने दिन से तेजस्वी नजर नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे में अब लोगों में ये क्यूरियोसिटी है, ये जानना चाहते हैं कि आखिर कहां है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। तो ऐसे में तेजस्वी ने ट्वीट करके सभी बातों को खुले खुले कह दिया है कि आप सभी लोगों को नए वर्ष की शुभकामनाएं। आज से साल का जो है पहला दिन है और ऐसे में सब लोग जहां एक तरफ जिस तरीके से बिजी हैं, तो ऐसे में तेजस्वी ने भी ट्वीट किया है। खबरें देखिए निकल कर आ रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तेजस्वी पटना आ चुके हैं, अपने आवास पर है और आज ही आए हैं, लेकिन अभी तक उनका कोई औपचारिक बयान नहीं आया है। सिर्फ ट्वीट करके तेजस्वी ने लोगों को विश किया है। सिर्फ ट्वीट करके तेजस्वी यादव ने लोगों को नए वर्ष की शुभकामना दी है। देखिए आरजेडी आवास पर सियासत बढ़ती जा रही है और ऐसे में तेजस्वी का रहना भी कहीं ना कहीं जरूरी है। तो अब वापस आ गए हैं तेजस्वी यादव। हो सकता है कि संक्रांत बाद उनका पता भी बदल जाए, पूरे फैमिली के साथ वो कहाँ रहे। तो ये सब कुछ जो है अभी बातें चल रही हैं और आज देखते हैं तेजस्वी आ गए हैं, क्या कुछ कहते हैं, निकलते हैं आवास से या नहीं। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। तेजस्वी का ट्वीट आपने देखा। आप सभी दर्शकों को नए साल के पहले दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कमेंट में राय रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नीरज कुमार ने राबड़ी देवी के आवास को लेकर के लेटर लिखा भवन निर्माण विभाग, कैसे देख रहे हैं? देखिए ये काम जनता दल के लोग और भारतीय जनता पार्टी के संबंध में जो आज से नहीं 20 साल से जो भ्रम फैलाने का कोशिश कर रहे हैं, राबड़ी देवी को या आरजेडी के शीर्ष नेताओं को बदनाम करने का जो ठेका पिछले 20 साल से रहे हैं संघ और भाजपा के साथ रहते हुए, ये तो उनका काम ही है, यही काम करेंगे। राबड़ी देवी कौन है इस बात को बताने की ज़रूरत है। पूरे बिहार की पहली मुख्यमंत्री, एकीकृत बिहार और झारखंड जब एक साथ था उस समय मुख्यमंत्री रही हुई हैं, अभी नेता प्रतिपक्ष हैं। इतने सम्मानित व्यक्ति को जो आवास उनको आवंटित है आज से थोड़े है, आज उनको बदनाम करने का कोशिश। और तहखाना जो जदयू के लोग जो कि दिन रात बकवास करते रहते हैं, उन लोगों को बताइए, पूछिए और बुलाइए उनको कब और कहाँ और क्या करना है।
उनके रहते हुए और इस तरह का बयान देना, इस तरह का बात करना, इसका मतलब है कि पूरे बिहार के राजनीतिक समाज को या राजनीतिक वातावरण को दूषित करने का प्रयास कर रहे हैं। और ये इसलिए कर रहे हैं कि उन्होंने पिछले 20 साल में कोई काम नहीं किया है और अभी भी कोई काम नहीं करेंगे, लोगों को ठगने का काम किया है। इसलिए इस तरह का न्यूज़ हमेशा मीडिया में रखते हैं ताकि लोगों का नज़र न रोजगार पे जाए, न नौकरी पे जाए, न निवेश पे जाए, न मुख्य मुद्दा पे रहे। मुख्य मुद्दा से भटकाने के लिए ये काम ये करते रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने सिर्फ एक सवाल अभी उठाया है, इसे कई सवाल हैं जिसमें कि आप देख सकते हैं, इस लेटर को आप देख लीजिए। हम लोगों ने ये चिट्ठी लिखा है कि भाई जो 2 लोगों को, जो रसूखदार लोगों को आपने जो सेंट्रल पूल से भवन आवंटित किया है और जो यहाँ के सदस्य नहीं है उसके बावजूद भी उनके नाम से है, मैंने किस हैसियत से रखे हुए हैं, वो चाहे संजय झा जी हों, चाहे देवेश ठाकुर हों, चाहे जीतन राम मांझी के संदर्भ में जो भवन आवंटित किया गया है, ये किस हैसियत से किया गया है। यह सरकार को बताना चाहिए। क्या उनके आवंटित मकानों में भी कोई तहखाना है? क्या चीज़ छुपाना चाहते हैं? क्या किस हैसियत से और किस कारण से वो रखे हैं, उनको बताना चाहिए ये चीज़। पहले आपके अपने अंतर्गत इतने दोष हैं जो कि आप संभाल नहीं पा रहे हैं। आप सामने वाले विपक्ष को, जो कि पूरे जनता के, पूरे बिहार के जनता के का नेतृत्व कर रहे हैं, उनके सवालों को उठा रहे हैं। 1,90,00,000 वोट जिनके साथ हैं उनको आप बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि मुख्य सवाल का जवाब देना चाहिए आपको। अगर जिस तरीके से आपने पूरे जनादेश को प्राप्त किया उसमें कई तरह के सवाल हैं, चुनाव आयोग से लेकर 10,000 रुपये को देने के लेकर, 10,000 रुपया देने का इतना हड़बड़ी था कि आप महिला ही नहीं पुरुष को भी आपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। उस तरह से आपने जनादेश को भरमाकर जो हासिल किया है। आप मुद्दा पे आइए। मुद्दा तो वही है जो तेजस्वी जी उठा रहे थे। मुद्दा है कि आपने जो उस प्रभाव में जो निर्णय लिए जल्दीबाजी में, वो चाहे सोशल पेंशन का मामला हो या महिलाओं को 10,000 रुपया देने का मामला, ये सब एक दबाव में आपने लिया है। चाहे नौजवानों के लिए युवा आयोग बनाने की बात की है, तो सारी बातें हमारे नेता कह रहे थे और पूरा बिहार की जनता तैयार थी। जब आपने देखा कि सत्ता हमारे हाथ से जा रहा है तो आपने एन केन प्रकेन उसको हथियाने का प्रयास किया। अब जबकि उस तरह के दूषित जनादेश प्राप्त किया है तो कम से कम बिहार का भविष्य के विषय में जो जरूरी है वो काम करें। रोज़ रोज़ आने के बाद बुलडोज़र, आने के बाद हिजाब खींच रहे हैं, आने के बाद तमाम तरह के, कौन सा अपराध कहाँ नहीं हो रहा है। इन मुद्दों को ध्यान भटकाने के लिए आप वैसे व्यक्ति, वैसे राजनीतिक हैसियत, शख्सियत को बदनाम करने का कोशिश कर रहे हैं। और उनके एक प्रवक्ता हैं जिनको कोई सुनना नहीं चाहता है, जब भी बोलते हैं वो बकवास से कम नहीं होता है और उस पर पूरा बिहार की मीडिया लगी रहती है, रोज़ रोज़ डिबेट कराती है और उन मुद्दों पर अपना समय भी बर्बाद करती है और बिहार की जनता का भी समय बर्बाद करती है। सवाल ये है कि जो मुख्य मुद्दा पर है वो इस सरकार कब उस पर काम करेगी, सुनवाई करेगी। इसीलिए हम लोग बैठे हुए हैं। हमारे साथ में बिहार के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव जी भी हैं, वह भी अपनी बात रखेंगे। ये लेटर किसको लिखा आपने? ये प्रधान सचिव को राष्ट्रीय प्रवक्ता, राष्ट्रीय जनता दल और राष्ट्रीय अध्यक्ष छात्र इकाई के प्रधान सचिव को जो इन्होंने पत्र लिखा है, उस पत्र में 3 बातें खास करके रेखांकित की गई है कि भाई आपके जो 2 सदस्य हैं लोकसभा और राज्यसभा के, उनको किस बिना पर आप अभी तक उसमें प्रवास कर रहे हैं, क्योंकि वह भी सेंट्रल पुल का, क्योंकि श्रीमती राबड़ी देवी जैसा इन्होंने कहा, आदरणीय नवल जी ने, प्रवक्ता जी ने, कि दोनों व्यक्ति क्यों रह रहे हैं। साल बीत गए, 24 में लोकसभा के चुनाव हुए थे, 25 अब समाप्ति के अंतिम दहलीज पे खड़ा है, 26 का 1 दिन के बाद 2 दिन के बाद प्रवेश होगा। तो अभी तक उन सेंट्रल पुलों का मकान को जो रखा गया है, तो इनका कहना जो है राष्ट्रीय प्रवक्ता जी का, कि क्यों उसमें रह रहे, क्या उसमें कोई तहखाना है, कुछ छिपा हुआ है क्या। तो जीतन राम मांझी जी जब आवास में रह रहे हैं, वो केंद्रीय मंत्री हैं, उनको दिल्ली में मिला हुआ है, क्या उनकी पुत्र वधू इंटाइटल हैं उस आवास के लिए, क्या सेनिटी उनकी है उस रूप में। क्योंकि अभी नए भवन जितने बने हैं सब आप 2 बार 3 बार 4 बार के MLA को आपने दिया है, तो क्या वो इंटाइटल हैं
ये सारे सवाल हैं। तो कहावत है ना कि जिनके घर शीशे को होते हैं वो दूसरे के घर पे पत्थर नहीं चलाया करते। बड़ा सवाल है जो सामने इन्होंने छेड़ा है कि मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना में इतने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है कि 100 से अधिक उन सड़कों की निविदा निकाल दी गई जो सड़क पहले से बनी है। जब सवाल उठा तो विभाग हरकत में आई और कई सड़कों के राशि को रोक दिया गया और इस जांच के दायरे में पूरे करनामे में बुडको की संलिप्तता खुल के आ गई। अब जब मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना में ये हाल है, निर्माण विभागों में बदस्तूर अगर भ्रष्टाचार जारी है तो क्या मैं ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि सैया भय तो कोतवाल तो अब डर खाएगा। जनादेश मशीनरी मैनेजमेंट के बल पर आपने प्राप्त किया। सीबीआई के पूर्व निदेशक जिसको आपने ही बनाया था कि सामूहिक रूप से बिहार के खजाने को लूट करके एक तरह से लूटा गया और वोट खरीदने में लगाया गया। ऐसी सरकार को तो तत्काल प्रभाव से इस जनादेश को रद्द कर देनी चाहिए। चुनाव आयोग भला कैसे करेगा, उसकी संलिप्तता है। उन्होंने तो उस 2 कदम आगे बढ़ा और कहा कि उच्चतम न्यायालय को संज्ञान लेनी चाहिए। सीबीआई के पूर्व निदेशक ने इन बातों को रखा। बिहार के जनादेश में जनविश्वास से ज्यादा जनशंकाएं निहित है। हर चौक चौराहों पर इसकी चर्चा हो रही है। सवाल ये बड़ा है। इसी बात को लेकर के हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता नवल किशोर जी ने बातों को रखा है कि जो लोग लेटरबाजी कर रहे हैं कि आओ खेलो खेलो बंगला बंगला, तो बंगला करे, मुद्दा ना बताइए कि 2 लाख कब दीजिएगा, जिसको सीट बनी आपने दिया है। और 2 लाख देने के लिए 2,70,000 करोड़ की आवश्यकता पड़ेगी। बिहार के खजाने का श्वेत पत्र राज्य सरकार जारी करे कि खजाने की हालत क्या है। 3,18,000 करोड़ बिहार का बजट है। 1,05,000 करोड़ रुपया आपको पेंशन वेतन से लेकर एस्टेब्लिशमेंट में खर्चा है और 2,70,000 करोड़ इधर जुड़ जाएगा, यानी 4.25 लाख करोड़। तो 3,18,000 करोड़ से इस बिहार के बजट को कहाँ खींच के ले जाइएगा। देश के बजट के 5.5, 5.6, 5.2, 5.4 ही राज्य का बजट होता है। इससे 90 से लेकर अभी तक इससे कभी कहीं बढ़ा है क्या? बात सवाल वो नहीं है ना। मुद्दा से भटकाना चाहते हैं। रोजगार दीजिए, नौकरी दीजिए, रोज निकालिएगा नियुक्ति का चिट्ठी और रोज रद्द करिएगा और समय मने मारिएगा, ये नहीं चलेगा। उम्मीद है कि अरे हम लोग ने सोचा था कि 3 महीना नहीं बोलेंगे, लेकिन उंगली दे के बुलाइएगा तो बोलबे ना करेगा। हम तो कहा था कि टाइम देंगे 3 महीना सरकार को काम करने के लिए, लेकिन आप तो है जो कि मैंने कहावत है कि आप रगड़ रहे हैं आकर करके तार में, तो छिलेबे नहीं करेगा।